हेलो गाइस, आप सभी कैसे हैं। एक कपल ऑफ कुकू के 95 एपिसोड के साथ आप सभी का स्वागत है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। इसी के साथ एपिसोड को शुरू करते हैं। हमें हीरो चैन के घर के बाहर का सीन दिखलाया जाता है। हमें दिखलाया जाता है कि बोर्ड पे लिखा होता है कि शादी समारोह हीरो चैन और नागी। उसके बाद हमें घर के अंदर का सीन दिखलाया जाता है। हमें दिखलाया जाता है कि घर पूरी तरह से सजा हुआ होता है। हमें हीरो चैन के पापा का सीन दिखलाया जाता है। हीरो चैन के पापा किसी को देखकर चौंक जाते हैं क्योंकि वहाँ पर नागी आ जाता है दूल्हा के रूप में। हमें दिखलाया जाता है कि हीरो चैन के पापा नागी से कहते हैं कि तुम बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे हो। यह सभी बातें सुनने के बाद नागी कहता है कि मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। हमें हीरो चैन के पापा का सीन दिखलाया जाता है। हीरो चैन के पापा कैमरा लेते हुए कहते हैं कि आज की सारी तस्वीर मैं खींचूंगा। हीरो चैन के पापा की ये सभी बातें सुनने के बाद नागी चौंक जाता है। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि वहाँ पर सभी बात कर रहे होते हैं कि दुल्हन आ गई है। यह सभी बातें सुनने के बाद नागी चौंक जाता है। नागी पीछे मुड़ के देखता है तो हीरो चैन उसके सामने से आ रही होती है। नागी हीरो चैन की तरफ देख रहा होता है। उसके बाद हमें हीरो चैन का सीन दिखलाया जाता है। हीरो चैन ने शादी के कपड़े पहने हुए होते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही होती है। नागी ये सभी देखने के बाद नागी चौंक जाता है। नागी बहुत ही ज़्यादा शर्मा रहा होता है। नागी को शर्माता हुआ देखकर हीरो चैन भी शर्मा जाती है। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि हीरो चैन के पापा हीरो चैन के पास आ जाते हैं। हीरो चैन के पापा चिल्लाते हुए कहते हैं कि हीरो चैन तुम बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही हो, तुम दुनिया की सबसे ज़्यादा खूबसूरत लड़की हो। ये सभी बातें सुनने के बाद नागी भी शर्मा जाता है। पापा से ये सभी बातें सुनने के बाद हीरो चैन अपने पापा से कहती है कि ओ पिताजी, इतनी भी बड़ी बात नहीं है। ये सभी बातें सुनने के बाद नागी शर्माते हुए कहता है कि क्या मैं हीरो चैन के साथ शादी की फोटो ले सकता हूँ। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि हीरो चैन के पापा फोटो लेते हुए कहते हैं कि हीरो चैन तुम बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही हो। हमें दिखलाया जाता है कि हीरो चैन की माँ हीरो चैन के पापा के पीछे आ जाती। हीरो चैन की माँ हीरो चैन के पापा से कहती है कि लेकिन तुम रो क्यों रहे हो। हमें दिखलाया जाता है कि हीरो चैन की माँ वहाँ से जाते हुए हीरो चैन के पापा से कहती है कि तुम सुख दुख में जी नहीं सकते, तुम एक तस्वीर भी नहीं ले सकते, तुम सुमो के अलावा कुछ भी नहीं कर सकते। हमें दिखलाया जाता है कि हीरो चैन की माँ वहाँ से जाते हुए कहती है कि मैंने अभी तक तस्वीर लेने के लिए अनुमति नहीं दी है और मैंने ये भी नहीं कहा है कि अगर तुम तस्वीर भी ले लेते हो तो तुम पॉम्पलेट में नहीं छपवा सकते। यह सभी बातें सुनने के बाद हीरो चैन अपनी माँ से कहती है कि इस सभी बातों को छोड़ दो माँ। उसके बाद हमें दिखलाया जाता है कि हीरो चैन की माँ वहाँ से चली जाती है। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि हीरो चैन के पापा नागी और हीरो चैन से कहते हैं कि मैं तुम्हारी तस्वीर ले रहा हूँ तुम दोनों की। इनके पापा नागी से कहते हैं कि नागी तुम करीब हो जाओ हीरो चैन के। यह सही बातें सुनने के बाद नागी कहता है कि ठीक है। हमें दिखलाया जाता है कि हीरो चैन शर्माते हुए कहती है कि जब से हम शादी कर रहे हैं तो नागी कुन बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहा है। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि हीरो चैन नागी की तरफ शर्माते हुए कहती है कि नागी कुन। हीरो चैन की यह सभी बातें सुनने के बाद नागी बहुत ही ज़्यादा शर्मा जाता है। दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि नागी बहुत ही ज़्यादा शर्माते हुए काँप रहा होता है। हीरो चैन नागी से कहती है कि नागी कुन तुम बहुत ही ज़्यादा शर्मा रहे हो। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि हीरो चैन और नागी वहाँ से चलने लगते हैं और हीरो चैन जैसे ही आगे जाते हैं हमें दिखलाया जाता है कि इरिका चैन वहीं पर होती है। इरिका चैन उन दोनों से कहती है कि क्या जापानी शादी के लिए क्या मैंने यह सही कपड़े पहने हैं। यह सभी बातें सुनने के बाद नागी चौंक जाता है। नागी कहता है कि इरिका चैन इरिका चैन के देखने के बाद चौंक जाती है। हीरो चैन कहती है कि इरिका चैन तुम आ गई। इरिका चैन कहती है कि लेकिन तुमने संदेश भेजा था। नागी इरिका चैन और हीरो चैन की ये सभी बातें सुनने के बाद नागी इरिका चैन को टोकते हुए कहता है कि लेकिन एक मिनट रुको, तुमने सफ़ेद पोशाक क्यों पहनी है। नागी की ये सभी बातें सुनने के बाद इरिका चैन उन्हें कपड़े दिखलाते हुए कहती है कि क्या ये कपड़े अच्छे नहीं हैं क्या। नागी इरिका चैन को कहता है कि मैं तुम्हें बता दूं कि शादी के दौरान सफ़ेद कपड़े ही पहने जाते हैं। ये सभी बातें सुनने के बाद इरिका चैन चौंक जाती है। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि इरिका चैन जीभ निकालते हुए कहती है कि पनीर मुझे माफ़ कर दो। यह सभी बातें सुनने के बाद हीरो चैन वहीं पर बैठ जाती है। हीरो चैन काँप रही होती है। इरिका चैन हीरो चैन के पास आते हुए कहती है कि मुझे माफ़ कर देना, मुझे लगा कि यहाँ पर पार्टी चल रही है। इरिका चैन की यह सभी बातें सुनने के बाद नागी अपने मन में सोचता है कि क्या इरिका चैन मजाक कर रही थी क्या। हमें दिखलाया जाता है कि नागी चौंक जाता है क्योंकि इरिका चैन कहती है कि लेकिन यह अच्छा है ना। इरिका चैन की यह सभी बातें सुनने के बाद नागी जैसे ही सर पलट कर देखता है इरिका चैन कहती है कि एक दिन भी उम्मीद है कि एक दिन मुझे भी शादी करने का मौका मिलेगा। यह सभी बातें सुनने के बाद नागी बहुत ही ज़्यादा शर्मा रहा होता है।
उसके बाद दिखलाया जाता है कि हीरो चैन इरिका चैन का हाथ पकड़ते हुए कहती है कि मैं भी तुम्हारी शादी में आऊँगी। यह सभी बातें सुनने के बाद इरिका चैन कहती है कि हाँ हाँ हाँ। हमें हीरो चैन के पापा का सीन दिखलाया जाता है। हीरो चैन के पापा सभी फ़ोटो को खींच रहे होते हैं। आगे हीरो चैन और इरिका चैन की हरकतों को देखकर अपने मन में सोचता है कि लेकिन वह दोनों किससे शादी करने की बात कर रही है कि वहाँ पर एक लड़की आते हुए हीरो चैन से कहती है कि हम सेरेमनी की फ़ोटो लेंगे, कृपया करके आप आगे चलिए। यह सभी बातें सुनने के बाद इरिका चैन हीरो चैन से कहती है कि क्या मैं यहीं पर रुक जाऊँ। हीरो चैन कहती है कि मैंने आप सभी के इंतज़ार के लिए आप सभी के लिए एक सरप्राइज रखा है। यह सभी बातें सुनने के बाद हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि पर कोई डांस करते हुए कहता है कि सभी देवियों और सज्जनों, आज नकली विवाह समारोह में आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यह सभी बातें सुनने के बाद हमें दिखलाया जाता है कि नागी चौंक जाता है क्योंकि वहाँ पर ए चान स्टेज पर गाना गा रही होती है। नागी अपने मन में सोचता है कि ए चान ने भी दुल्हन के कपड़े पहने हुए हैं और वह जापानी गाना गा रही है। हमें दिखलाया जाता है कि ए चान का गाना गाता हुआ देखकर हीरो चैन ए चान के पास आ जाती है। हीरो चैन ए चान से कहती है कि आपको गाना गाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ पर केवल तस्वीर लेंगे। हीरो चैन की ये सभी बातें सुनने के बाद ए चान हीरो चैन से कहती है कि मैं अपना काम ख़त्म करे हुए नहीं जा सकती। हमें दिखलाया जाता है कि जब ए चान नागी की तरफ देखती है तो ए चान शर्माते हुए कहती है कि इसके बाद नागी खुद मेरे साथ यहाँ पर स्टेज पर डांस करेगा। यह सभी बातें सुनने के बाद नागी शर्माते हुए कहता है कि ठीक है। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि ए चान वहाँ पर स्टेज पर गाना गा रही होती है। हमें दिखलाया जाता है कि नागी ए चान के बारे में सोच रहा होता है कि जब ए चान स्टेज पर गाना गाती है तब वह बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखती है। हमें दिखलाया जाता है कि नागी यह सभी बातें सोचने के बाद नागी बहुत ही ज़्यादा शर्मा रहा होता है। हमें दिखलाया जाता है कि हीरो चैन नागी से कहती है कि सेरेमनी शुरू होने वाली है। नागी चौंकते हुए कहता है कि ठीक है। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि हीरो चैन और नागी की सेरेमनी शुरू होने वाली होती है। उसके बाद हमें इरिका चैन का सीन दिखलाया जाता है। इरिका चैन सभी चीज़ों को देखने के बाद चौंक जाती है। इरिका चैन कहती है कि शादी में ऐसा ही होता है क्या। चान इरिका चैन से कहती है कि हाँ। उसके बाद हमें दिखलाया जाता है कि ए चान इरिका चैन से पूछती है कि लेकिन साची चैन कहाँ पर है। यह सभी बातें सुनने के बाद इरिका चैन ए चान से कहती है कि लेकिन साची चैन ठीक है, साची चैन ने मुझसे कहा था कि आज उसकी परीक्षा है इसलिए वह नहीं आ सकती। साची ने मुझसे कहा था कि आज मेरी परीक्षा है, आप जानते हो ना। साची ने मुझसे कहा था कि मुझे इस शादी से कोई भी लेना देना नहीं है। उसके बाद हमें दिखलाया जाता है कि नागी और हीरो चैन की सेरेमनी शुरू हो जाती है। हीरो चैन चौंक जाती है। हीरो चैन पीछे पलट कर देखती है तो हमें दिखलाया जाता है कि नागी और हीरो चैन वहाँ से आ रहे होते हैं। वहाँ पर कोई कहता है कि दूल्हा और दुल्हन आ गए हैं। यह सभी बातें सुनने के बाद इरिका चैन चौंकते हुए कहती है कि बहुत खूब। हमें हीरो चैन के पापा का सीन दिखलाया जाता है। हीरो चैन के पापा बहुत सारी फ़ोटो ले रहे होते हैं और वो बहुत ही ज़्यादा रो रहे होते हैं। यह सभी हरकतों को देखकर हीरो चैन की माँ हीरो चैन के पापा को देख रही होती है। हमें नागी का सीन दिखलाया जाता है। नागी बहुत ही ज़्यादा पसीने से लथपथ होता है। हमें दिखलाया जाता है कि सेरेमनी स्टार्ट हो जाती है। हमें दिखलाया जाता है कि हीरो चैन के पापा बहुत सारी फ़ोटो ले रहे होते हैं। नागी अपने मन में सोचते हुए कहता है कि लेकिन अंत में समय आ गया। हमें दिखलाया जाता है कि नागी को घबराता हुआ देखकर हीरो चैन शर्माते हुए नागी से कहती है कि यह सिर्फ एक नकली शादी है लेकिन आप अभी भी घबरा रहे हैं। नागी घबराते हुए कहता है कि ऐसी बात है क्या। हमें दिखलाया जाता है कि नागी अपने मन में सोचते हुए कहता है कि आज हीरो चैन की शादी मुझसे होने वाली है, मुझे उसके सामने खड़े होने की हिम्मत भी नहीं है। नागी यह सभी बातों को सोच रहा होता है। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि वहाँ पे बहुत सारी रस्में पूरी हो जाती है। हमें पंडित का सीन दिखलाया जाता है। पंडित हीरो चैन और नागी से कहता है कि आप दोनों एक दूसरे को चूम सकते हैं। पंडित की यह सभी बातें सुनने के बाद हमें इरिका चैन और चान का सीन दिखलाया जाता है। इरिका चैन चिल्लाते हुए शर्माते हुए कहती है कि क्या ये भी होगा। इरिका चैन की यह सभी बातें सुनने के बाद वहाँ पर एक लड़की इरिका चैन से कहती है कि हमने सोचा कि यहाँ पर एक रीवा स्टाइल वेडिंग होगा। यह सभी बातें सुनने के बाद इरिका चैन कहती है कि ऐसा है क्या। हमें दिखलाया जाता है कि इरिका चैन नागी और हीरो चैन को देखते हुए कहती है कि क्या ये दोनों किस करेंगे क्या। ए चान का सीन दिखलाया जाता है। ए चान अपना मुंह फुलाते हुए कहती है कि मैं इसे नहीं देख सकती। हमें दूसरे सीन में हीरो और नागी का सीन दिखलाया जाता है। नागी हीरो चैन को देखने के बाद बहुत ही ज़्यादा शर्मा रहा होता है। उसके बाद हमें इरिका चैन का सीन दिखलाया जाता है। इरिका चैन पसीने से लथपथ हो जाती है। इरिका चैन नागी के आंखों में देखते हुए कहती है कि मुझे लगता है कि नागी हीरो चैन के साथ किस करने के लिए पागल हुआ जा रहा है। उसके बाद हमें ए चान का सीन दिखलाया जाता है। ए चान अपने आंखों को ढक लेती है। ए चान कहती है कि मैं नागी और हीरो चैन को किस करता हुआ नहीं देख सकती। हमें दिखलाया जाता है कि नागी हीरो चैन के कपड़े को पकड़ लेता है।
हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि नागी और हीरो चैन की किस सेरेमनी शुरू हो जाती है। हमें दिखलाया जाता है कि नागी अपने मन में सोच रहा होता है कि मैं इसका बहुत ही दिनों से इंतजार कर रहा था। हमें दिखलाया जाता है कि हीरो चैन अपना आंख बंद कर लेती, नागी बहुत ही ज़्यादा शर्मा रहा होता है। हमें दिखलाया जाता है कि नागी हीरो चैन को किस करने जा रहा होता है। हमें दूसरे में दिखलाया जाता है कि सांची वहाँ पर बड़ी तेज़ से दरवाज़ा खोलते हुए कहती है कि रुको। हमें दिखलाया जाता है कि सांची अंदर आ जाती है। सांची रोते हुए कहती है कि मुझे उससे दूर मत करो, मेरे बड़े भाई को, भाई रुको। सांची की ये सभी बातें सुनने के बाद हमें हीरो चैन और नागी का सीन दिखलाया जाता है। वो दोनों सांची को देख रही होती हैं। हमें दिखलाया जाता है कि नागी सांची को देखते हुए कहता है कि सांची, इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। अगले एपिसोड में हमें पता चलेगा कि सांची नागी और हीरो चैन की शादी सेरेमनी को रोक पाती है कि नहीं।